नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। जैसे कि सभी को पता होगा, एमएसटीसीटी 2021 के अंडर जो इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस अभी चालू है, उसके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपने देखी भी होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, प्रिलिमिनरी चर्चा हम इसमें करेंगे कि कैसे उसे देखना है। हालांकि सभी को पता होगा, जिनको पता नहीं उनको ये काम आएगा। और बात करेंगे कि कितना फर्क है पिछले साल के फाइनल मेरिट लिस्ट में और अब आने जो आई है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, कितना फर्क है। थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा हमें कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज चूज करने में आपको हेल्प करेगी ये, उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स हम कब तक दे सकते हैं, जैसे कि कास्ट वैलिडिटी हो गई या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको कंसेशन का लाभ लेने के लिए, तो उनको कब तक हम सबमिट कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों सभी को पता है ये आपका पोर्टल है, यहाँ पर इसका लिंक भी डायरेक्टली मैं दे दूंगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। या फिर आपने फॉर्म भरा है, आप सभी को पता है। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे, अब यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आगे जाएंगे, कुछ फर्क नहीं, पिछले साल का इंटरफेस है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, उसी प्रकार का है। तो आप यहाँ पर मेरिट स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पे आपका ईएन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर है, उसे आप डाल दीजिएगा। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है DD और YY फॉर्मेट में आप डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आपका स्टेटस आपके सामने होगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा कि अगर मेरिट लिस्ट में कहीं आपके नाम के आगे डॉलर है, तो इसका मतलब कास्ट वैलिडिटी आपका पेंडिंग है। और कब तक आप उसे सबमिट कर सकते हो, तो जब तक कि पहले राउंड का अलॉटमेंट होता है और सेल्फ वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस के लिए आप चाहते हो, उस स्टेज तक, मतलब उस दिन तक आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जो है वो आपको इसी बेसिस पर होगा। लेकिन जब सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेज होगी, मतलब आपको पहले राउंड में अगर सीट मिलती है, तो जो स्टेज है, जैसे सीट मिलेगी, अगले दिन से आपको सेल्फ वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्ट करना है, तो उस समय तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हैश है तो फिर नॉन क्रीमिलियर की समस्या है, और आपको सेम उसी प्रकार का है कि जब तक आप सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाओगे, तब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट आना चाहिए। और यही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी लागू है। बाकी की जो इंस्ट्रक्शंस है आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए, दूसरा बात ये कि ये पिछले साल का ही मैंने यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पर ये पिछले साल का है, लेकिन इसी प्रकार का आपका भी वहाँ पे दिखाई देगा। आपको वहाँ पर भी नंबर बहुत दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके मन में आ सकता है कि इतने सारे मेरिट नंबर कैसे आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट नंबर आपके लिए ये है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर। क्योंकि जब आप देखने जाओगे, मतलब पिछले साल का कट ऑफ देखने जाओगे, तो वहाँ पर ये जो नंबर होता है, ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनका कैटेगरी का नंबर देखते हैं और फिर उन्हें गलत कॉलेज वो चूज़ करते हैं। उनको गलत लगता है कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वास्तविक वहाँ पर जो मेरिट नंबर दिया हुआ है आपके कट ऑफ में, वो उनका जनरल मेरिट नंबर है। ये रेफरेंस के लिए आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो कि आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर कितना है, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कितना नंबर आपका है, ओबीसी में आपका मेरिट नंबर क्या है। और उसी प्रकार अगर TFWS लागू है आपके लिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट नंबर कितना है। उसी प्रकार के अगर आपने ऑल इंडिया के थ्रू, मतलब भी अगर ऑल इंडिया के थ्रू भी आपने अप्लाई किया है, तो आपका वो मेरिट नंबर भी आपको पता चल जाएगा, ताकि प्राइवेट कॉलेज में जो 15% सीट्स होती है ऑल इंडिया से भरी जाती है, तो उनके लिए भी फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, और ऑप्शन में आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, वो भी आपको लागू हो जाएगा। तो चलिए, आपने ये देख लिया कि बहुत सारे नंबर है। हालांकि इनका उपयोग होता है जैसे कैटेगरी का सीट एलोकेशन होगा, तो आपके इसी मेरिट नंबर से आपका एडमिशन होगा। लेकिन कट ऑफ में आपके आगे आपका ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर दिखाई देगा। उस पर बहुत बार चर्चा हमने पिछले 2 सालों में की है। आपने पिछले वीडियो अगर रेफर किए तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, एक पूरा समरी या पूरी होल जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। जहाँ आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाओगे, तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए अलग मेरिट लिस्ट है, ऑल इंडिया की अलग है, और JNK स्टूडेंट्स की भी अलग मेरिट लिस्ट है। आप तीनों भी वहाँ पर जाकर रेफर कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से उसे रेफर कर सकते हो। तो आपको उस मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा कि वहाँ पर मेरिट नंबर जो दिया है ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर है। वहाँ पे आपका नाम, आपके स्कोर, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, आप जो डेटा भरा है, अब आपको उसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या तो मैं ये बताना आपको भूल गया, या बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, वहाँ पर क्या ये होता है। तो ये डेटा आप पूरा वेरीफाई कीजिएगा आपके नाम के सामने। यहाँ पर जो हमने पिछले पेज पर देखा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप पूरा डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जो मार्क्स भरे हैं वो अच्छी तरह से आ गए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इन ग्रीवेंस पीरियड में अगर कोई मार्क्स आपके बढ़ते हैं, या फिर ऐसी कोई करेक्शन है आप जिसमें कर पाते हो जिसका सीधा सीधा असर आपके मेरिट पर पड़ता है,
तो आपने वो ज़रूर करना चाहिए ग्रीवेंस पीरियड में, तो फिर मेरिट लिस्ट में फ़र्क होगा। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद आपको जो ग्रीवेंस पीरियड दिया जाएगा उसमें जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसे ऐड किया जाएगा, या फिर जिनके भी मार्क्स बढ़ते हैं तो उनको भी ऐड किया जाएगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़े। जनरली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब फाइनल होती है तो उसमें आपका जो अभी फिलहाल का मेरिट नंबर है उसमें हो सकता है कि 20, 25 या फिर 50 अंकों तक भी आप नीचे खिसक सकते हो, तो ये भी हो सकता है। तो आप 20 से 30 का एक मार्जिन रखिएगा। ऊपर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे में नीचे मेरिट नंबर जाएंगे वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे बदलाव होता है। तो चलिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो वो है कितना फर्क है पिछले साल के और इस साल के मेरिट में। तो चलिए देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कितना फर्क पड़ता है। आप भी देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना फ़र्क हो सकता है, फिर मेरिट में भी कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ सकता है, और इस साल फिर आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जनरली अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखाई देगा कि 100 की अगर बात करें तो पिछले साल फाइनल मेरिट लिस्ट में थे 99.92, इस साल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 99.90। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसमें बदलाव होगा, जो भी अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है उसमें ज़रूर बदलाव होगा। ऊपरी तौर पर ज़्यादा नहीं, लेकिन नीचे नीचे जैसे ही जाओगे तो हो सकता है कि 5, 10, 15, 20, 25, 40 नंबर तक का भी आपको फ़र्क पड़े और आप नीचे खिसक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोविजनल में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। जैसे कि मैंने कहा ऊपरी तौर पर स्टूडेंट को 500, 1000 तक नहीं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, तो उस फर्क आपको थोड़ा सा बढ़ते नजर आएगा। क्योंकि जो बीच में स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब जो बीच में जो बीच में ग्रीवेंस पीरियड होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि वो ग्रीवेंस डालते हैं, उनका कुछ करेक्शन होता है, वो होता है, और मेरिट लिस्ट में फिर बदलाव होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उनका मेरिट लिस्ट फिर बदल जाता है। तो ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पीछे जाना पड़े, 5, 10, जैसे कि मैंने कहा आपको 5, 10, 20, 30, 40 नंबर तक भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन चलिए अंदाज़ा तो आपको आ जाएगा। अभी आप तैयारी कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो, और भी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस आपके लिए निकाल सकते हो। तो यही अंदाज़ा आने के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल अगर 500 मेरिट नंबर की बात करें तो 99.62 को फाइनल मेरिट लिस्ट में था, अब 99.60 है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। दूसरी बात करें 1000 तक की तो 99.25 था, तो 99.24 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 2000 की बात करें तो 98.53, 98.56 आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क नज़र आएगा। 5000 की बात करें तो 96.45, 96.62 यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अगर 10,000 की बात करें तो 93.0 पॉइंट था, अब 93.38 तक गया है। और अगर 15,000 की बात करें तो 89.64 को था, अब 90.12 को वो मेरिट नंबर प्राप्त हुआ है। 20,000 की अगर बात करें तो 86.17 को जो था, अब 86.77 को। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना मेरिट बढ़ सकता है या फिर कितना फ़र्क पड़ सकता है। अगर सिचुएशन वैसी रही, स्टूडेंट्स की मांग भी अगर वैसी रही, मतलब स्टूडेंट पिछले साल की तरह इस साल भी जो फोकस ब्रांच है उन पर ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या फिर अभी ट्रेंड बदलता है, उस पर भी डिपेंड होता है। तो देखते हैं कि इस साल स्टूडेंट कैसे उनका कल रहता है, कैसे वो कहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा मेरिट आगे पीछे होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कहाँ तक रह सकता है आपका कट ऑफ, और आपको फिर कौन सा कॉलेज आपके दृष्टि क्षेत्र में है आप उस पर नज़र डाल सकते हो। तो जैसे जैसे एडमिशन सिस्टम आगे बढ़ेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा रास्ता एडमिशन का जिसको ना सीटी की ज़रूरत है ना ही जेई की ज़रूरत है, आप इजीली एडमिशन पा सकते हो। तो उस रास्ते के बारे में भी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, वो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि वो लेट आ रहा है, पहले आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता उसके बारे में चलना चाहिए था। लेकिन चलिए देर से सही हम उस पर डिस्कशन करेंगे। रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।